अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस किया था, उसके प्रिंसिपल और इंट्रोडक्शन को। उसी का ये पार्ट नंबर 2 है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। देयर आर 2 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट वन इज़ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, सेकेंड इज़ बेंडिंग वाइब्रेशन। जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के मोड्स हैं वो उसकी जो टाइप्स हैं वो है 2। सबसे पहली है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और सेकंड वाली है बेंडिंग वाइब्रेशन। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं अब। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग मीन्स स्ट्रेच करना, किसी चीज़ को खींचना। दोज वाइब्रेशन इन विच बॉन्ड लेंथ ऑफ अ मॉलिक्यूल चेंज इज़ कॉल्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। ऐसी वाइब्रेशन जिसमें किसी मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ चेंज हो उसे हम कहते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वर्ड से ही हमें आइडिया हो रहा है, किसी भी चीज़ को हम जब खींचते हैं तो उसकी लंबाई में जो या तो डिक्रीज़ करेगी या फिर इंक्रीज़ करेगी, मीन उसमें चेंज आएगा। इस टॉपिक में जिस चीज़ को हम स्ट्रेच करेंगे, मीन जिसकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को स्टडी करना है वो है मॉलिक्यूल। सपोज डैट ये मॉलिक्यूल है जिसमें एटम्स प्रेजेंट हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। इनको दोनों डायरेक्शन से हम स्ट्रेच करेंगे, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ। ये एरो जो है इसकी डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। यही जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, जब इसको स्ट्रेच करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, मीन इसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा। इसे ही हम कहेंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। देयर आर 2 फर्दर टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की फर्दर 2 टाइप्स हैं। सबसे पहली है सिमेट्रिक वाइब्रेशन, सेकंड वाली है एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। सिमेट्रिक वाइब्रेशन, द टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन विच द एटम मूव अवे और टूवर्ड द सेंट्रल एटम। ऐसी वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जिसमें एटम जो है वो या तो टूवर्ड मूव करे सेंट्रल एटम के या फिर अवे। सपोज करें कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें एटम्स प्रेजेंट हैं, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। ये जो ब्लैक सर्कल है, डार्क ब्लैक सर्कल, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है और ये इसके जो सराउंडिंग में है 2 एटम्स हैं। ये इस डायरेक्शन को मूव कर रहा है और ये इस डायरेक्शन को। ये हो गया सेंट्रल एटम से जो हैं एटम्स हैं अवे मूव कर रहे हैं। सेकंड केस में ये टूवर्ड द सेंट्रल एटम मूव करेंगे। इसे हम कहेंगे सिमेट्रिक वाइब्रेशन। मीन जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं वो सेम टाइम में एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे। जैसे कि ये 2 एटम्स दोनों अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम मूव कर रहे हैं और इसमें टूवर्ड द सेंट्रल एटम मूव कर रहे हैं। मतलब ये दोनों जो एटम्स हैं वो एक टाइम में सेंट्रल एटम की तरफ मूव कर रहे हैं और ये जो दोनों है ये एक ही वक्त में अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम मूव कर रहे हैं। सिमेट्रिक वर्ड जो है वो सिमेट्री से निकला है और सिमेट्री का जो उर्दू लफ्ज़ी मतलब है वो है तरतीब, मीन किसी ख़ास सीक्वेंस का प्रेजेंट होना। टाइप है एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। एसिमेट्रिक का मतलब है इरेगुलर वाइब्रेशन। द वाइब्रेशन इन विच वन एटम मूव टूवर्ड द सेंट्रल एटम एंड वन मूव अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम। ऐसी वाइब्रेशन जिसमें एक जो एटम है वो टूवर्ड द सेंट्रल एटम मूव कर रहा है और जो दूसरा एटम है उसी वक्त में अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम मूव करे, मीन ऑपोजिट ये दोनों मूव करें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो ये एटम है ये टूवर्ड द सेंट्रल एटम मूव कर रहा है, ये एरो इस डायरेक्शन को है सेंट्रल एटम की तरफ, और जो दूसरा है वो अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम मूव कर रहा है। इसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, बेंडिंग वाइब्रेशन। द टाइप ऑफ वाइब्रेशन इन विच द बॉन्ड एंगल ऑफ मॉलिक्यूल चेंज इज़ कॉल्ड बेंडिंग वाइब्रेशन। ऐसी वाइब्रेशन जिसमें जो बॉन्ड एंगल है मॉलिक्यूल का वो चेंज हो उसे हम कहेंगे बेंडिंग वाइब्रेशन। जो फर्स्ट वाली थी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, उसमें बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही थी, जबकि इसमें बॉन्ड एंगल चेंज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 107 है। जैसे ही ये थोड़ा सा और बेंड करेगा, मीन इसके एटम्स जो हैं वो सेंट्रल एटम की तरफ जो मूव करेंगे, इसकी बेंडिंग से जो बॉन्ड एंगल है वो 107 से 104 तक हो जाएगा।
बॉन्ड एंगल चेंज हुआ इसकी बेंडिंग से, इसलिए इसे कहेंगे ये कौन सी वाइब्रेशन है, बेंडिंग वाइब्रेशन। इसी तरह ये भी स्ट्रक्चर है जो जिसमें एटम जो है वो अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम मूव कर रहे हैं। इसका एंगल जो है बॉन्ड एंगल 190 है। जब ये अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम मूव करेंगे तो इसका जो बॉन्ड एंगल है 190 से 270 हो जाएगा। तो इसमें भी बॉन्ड एंगल चेंज हुआ है, इसे कहेंगे बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन की फर्दर टाइप्स हैं। सबसे पहली है इन प्लेन और सेकंड वाली है आउट ऑफ प्लेन। प्लेन की नेक्स्ट टू टाइप्स हैं, एक है सीजरिंग, दूसरा है रॉकिंग। सबसे पहले हम सीजरिंग को डिस्कस करते हैं। These vibration occur when two bonded atoms move back and forth each other is called seizing। ये ऐसी वाइब्रेशन है जिसमें बॉन्डेड एटम्स जो हैं वो मूव करते हैं दोनों बैक या फोर्थ, मीन एक ही वक्त में दोनों मूव करते हैं। सीजरिंग जैसा कि वर्ड सीजर से निकला है, सीजर जैसे वो मूव करती है एक ही वक्त में, उसके जो दोनों पार्ट हैं वो एक वक्त में ही ऐसे मूव करते हैं। मतलब ये कि जो सीजर के दोनों पार्ट हैं वो या तो एक वक्त में ओपन होंगे या फिर क्लोज होंगे। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है इन प्लेन की वो है रॉकिंग। These vibration occur when same structural unit oscillate back and forth within the same plane। ऐसी वाइब्रेशन जिसमें स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो सेम प्लेन में ऑसिलेट करेगा। फॉर एग्जांपल ये टू एटम्स हैं और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे लेकिन इन द प्लेन के अंदर रहते हुए। सेकंड केस में ये जो एटम्स हैं ये इस तरफ मूव कर रहे हैं प्लेन में रहते हुए, इसे हम कहेंगे रॉकिंग। ये टाइप्स थी इन प्लेन की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन की भी नेक्स्ट टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज वैगिंग एंड सेकंड इज ट्विस्टिंग। वैगिंग, these vibration occur when a non-linear 3 atomic structural unit oscillate back and forth out of the plane। फॉर एग्जांपल इसके जो दो एटम्स हैं ये एक ही वक्त में इन साइड द प्लेन जा रहे हैं। पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि ये इन साइड द प्लेन मूव करेंगे, एक ही वक्त में दोनों इन साइड द प्लेन मूव करेंगे या फिर एक ही वक्त में आउट ऑफ द प्लेन मूव करेंगे। स्ट्रक्चर में ये जो पॉजिटिव साइन है ये शो कर रहा है कि ये एक ही वक्त में एटम्स की जो मूवमेंट है ओसिलेशन है ये इनसाइड द प्लेन है, जबकि नेगेटिव साइन शो करेगा एटम्स की मूवमेंट जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है। में जो बेसिक पॉइंट या प्लेन है जिसके अराउंड एटम्स जो है वो मूव करेंगे वो सेंटर है, या इसको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं। ये इसकी प्लेन है और ये दो एटम्स हैं। सेकंड में ये इसकी प्लेन है और जो एटम्स हैं इसके साथ अटैच्ड हैं वो उनकी जो ओसिलेशन या वाइब्रेशन है वो ऐसे होगी। मीन ये वाले केस में इनसाइड है और ये वाले केस में आउटसाइड द प्लेन है। बिल्कुल सेम इसी तरह ये वाले स्ट्रक्चर भी हैं, इसमें बस जो आउटसाइड और इनसाइड की मूवमेंट है एटम्स की या ओसिलेशन है उसको साइन से शो किया गया है। इनसाइड की जो मूवमेंट है उसको पॉजिटिव साइन से, जबकि आउटसाइड की जो मूवमेंट है उनको नेगेटिव साइन से शो किया गया है। सेकंड टाइप है जो आउट ऑफ प्लेन की वो है ट्विस्टिंग। द वाइब्रेशन इन विच एटम्स मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन और वन एटम मूव आउट ऑफ द प्लेन एंड वन एटम मूव टूवर्ड द प्लेन। ऐसी वाइब्रेशन जिसमें एटम्स जो है वो ओसिलेट करेंगे या फिर उनकी मूवमेंट होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, या हम कह सकते हैं एक एटम जो है वो आउट ऑफ प्लेन मूव करेगा और दूसरा उसी वक्त में मूव करेगा टूवर्ड द प्लेन। फॉर एग्जांपल ये दो एटम्स हैं, इसमें जो पॉजिटिव साइन है ये शो कर रहा है कि ये वाला एटम जो है इनसाइड द प्लेन मूव कर रहा है, जबकि दूसरा जो है आउटसाइड द प्लेन मूव कर रहा है। सेम इस स्ट्रक्चर में ये वाला एटम आउट ऑफ द प्लेन मूव कर रहा है, जबकि दूसरा जो है इनसाइड द प्लेन मूव कर रहा है। इस ऐसी जो वाइब्रेशन है उसको हम कहते हैं ट्विस्टिंग। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन को स्टडी किया। फर्स्ट वाला जो पार्ट 1 लेक्चर है इसका
IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल उसमें है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।